बहुत लाल लुक का ये। चीज़ वाले कबाब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है जी मेरे घर में कुरान ख़वानी, जिसके लिए मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने 2 कप ली है सूजी, 2 कप लिया है दूध। इनको मैं भिगो के आधे से पौने घंटे के लिए छोड़ दूँगी। और मैं बना रही हूँ जी मखंडी हलवा। और मखंडी हलवा जो है वो बड़ा ही डिफरेंट और बड़ा ही मज़े का होता है। अब क्योंकि कुरान ख़वानी थी मेरे घर में, तो मैंने ये सारा सेटअप जो है वो बाहर सेन में कर रखा था। एक तो बाहर सेन में बहुत ठंडक थी और साफ़ सुथरी जगह थी, और किचन के अंदर मुझे काफ़ी सारे काम थे, कुकिंग करनी थी। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ये वाला सेटअप हम बाहर ही कर लेते हैं। तो गाड़ी पहले मैंने बाहर खड़ी की, उसके बाद ये सारा मैंने इधर सेटअप बना लिया। कालीन बिछाया, उसके ऊपर साफ़ सुथरी सी चादर बिछाई, उसके ऊपर रनर रखा। और फिर साथ ही मैंने अगरबत्तियाँ जला के रख ली थी कि थोड़ी खुशबू आती है और अच्छा भी लगता है। और बाहर वाला सारा सेटअप बना लिया था, घर की सारी सफाई कर ली थी। और ये काम करते करते भी मुझे 12 साढ़े 12 हो गए थे। अब मुझे ये है कि जल्दी जल्दी स्पीड लगानी थी, मुझे खाना जल्दी से बनाना था, क्योंकि मुझे लंच में ही ज़ाहिर उनको मैंने बुलाया हुआ था, और वो खाना भी मैंने उसी टाइम ही देना था। और ऊपर से जो मीट है वो भी मेरे पास बीफ का था। तो खैर मैंने अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ी और मैंने खाना बनाना शुरू किया। अच्छा, ये बीफ है मेरे पास 4 केजी जितना, और इसमें मैं 2.5 किलो जितना सालन बना लूँगी। देगी आलू गोश्त में आज बनाऊँगी, और बाकी 1.5 किलो जितना जो बीफ है उसके मैं यखनी पुलाव उसके चावल बना लूँगी। तो बस स्टार्ट करते हैं जी सालन बनाना। और 2.5 किलो जितना मेरे पास बीफ है। पतीले में मैंने हाफ़ लीटर जितना ऑयल डाला है। साथ ही मैं इसमें पहले तो साबुत गरम मसाला ऐड कर दूँगी, जिसमें तेज़पात के पत्ते हैं, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया है, 4 से 5 लौंगे हैं, और 5 से 6 मैंने इसमें इलायचियाँ डाली हैं। इसको हल्का सा कड़कड़ा लूँगी और फिर इसमें बीफ डालूँगी, और बीफ को इतना भूनूँगी कि वो पिंक से वाइट सा हो जाए। मैं आज बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी से आलू गोश्त बना रही हूँ। जो बेसिक एक रेसिपी है हम बनाते हैं, वो सारे मसाले डाल के, यानी कि प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मसाले डाल के, पानी डाल के खड़ा देते हैं। जब वो भुनाई पे आता है तो भून के फिर उसमें कोई सब्ज़ी वगैरह डालनी हो तो डालते हैं। लेकिन आज मैं बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी से बना रही हूँ। अच्छा, जैसे ही गरम मसाला कड़कड़ाने लगा तो मैंने इसमें 2.5 किलो बीफ ऐड कर दिया था। बस इसको मैं अब भूनती जाऊँगी। और जब तक कि गोश्त का कलर चेंज हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं बीफ पुलाव के लिए यखनी भी चढ़ा दूँ, साथ में बीफ गल भी जाएगा। क्योंकि अब इतना मेरे पास टाइम था नहीं कि मैं उसको भी आराम से चढ़ा देती और वो गलता रहता, तो मैंने कहा चलो इंस्टेंट पॉट में जल्दी जल्दी गल जाएगा। तो मैंने 1.5 किलो जितना बीफ डाला इस इंस्टेंट पॉट में। साथ ही मैंने 3 मग्गे भर के इसमें पानी के डाले हैं। साथ ही मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी, जिसमें साबुत गरम मसाला है, तेज़पात, लौंग हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़े से सौंफ मैं इसमें डालूँगी, थोड़ा सा मैं साबुत धनिया इसमें ऐड करूँगी, और नमक डाल के मैं इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा दूँगी। 30 मिनट बाद ये इतना अच्छा सा गल जाएगा ना, मैं आपको भी दिखाऊँगी। अच्छा, मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्चें भी ऐड की थी। इससे ये होता है कि फीका फीका पुलाव नहीं बनता आपका, सही एक तो देखने में वाइट होता है लेकिन खाने में सही मसालेदार वाला होता है। अच्छा, यहाँ पे जी मीट का कलर जो है वो चेंज हो चुका था, तो मैंने इसमें 2-2 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। अब मैं बिल्कुल साथ साथ इसको भूनती जाऊँ। और प्याज मैंने सालन के भी और पुलाव के इकट्ठे ही कट करा लिए थे, और सालन में मैं गोल वाले डाल रही हूँ। गोल वाले डालने से एक तो प्याज बहुत अच्छे से गल जाते हैं, उसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और इतनी स्मूथ सी ग्रेवी बनती है, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी।
प्याज मैंने डाल दिए, तकरीबन 4 बड़े साइज़ के प्याज थे, उसको गोल गोल कट करा के वो सारे मैंने इसमें डाल दिए। अब उसको मैं साथ साथ भूनती जा रही हूँ। अच्छा, इसका गोश्त का कलर चेंज हो गया। मैं इसको ना ढक दूँगी, प्याज भी नरम हो जाएंगे, गोश्त काफ़ी तक गल जाएगा। अब हमारे मौलवी साहब आ गए हैं। अब मैं बना लूँ पहले हलवा। और अब बनाने लगी हूँ जी मैं हलवा, जिसके लिए मैंने 2 कप सूजी ली थी ना, तो इसका ऑयल जो है वो 1 कप जाएगा। घी इस्तेमाल करें या ऑयल इस्तेमाल करें। मेरे पास घी नहीं था, ऑयल था, तो मैंने कहा चलो ऑयल में ही बना लेते हैं। साथ ही मैंने इसके 2 कप चीनी डाल दी थी। 2 कप सूजी ली है तो 2 कप चीनी इसमें काफ़ी रह जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 2.5 कप जितनी भी कर सकते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं इसको भूनती जाऊँगी इतना कि चीनी जो है वो कैरेमलाइज़ हो जाए, गोल्डन कलर की हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा, फिर ये जल भी जाती है और फिर इसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है। और साथ साथ मैं सालन को भी भूनती जा रही थी और मुझे टेंशन यही हो रही थी कि अल्लाह करे टाइम पे खाना बन जाए। और हलवा तो खैर मैं बना के पहले ही भेज दूँगी। साथ में चावल भी भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि चावल तो मैंने भिगोए ही नहीं है और चावल भिगोने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं पक्की बासमती के साथ चावल जो है वो बना रही थी। कारी साहब जो हैं वो सारे आ चुके हैं और वो खैर से पढ़ रहे हैं। ये एक बरकत के लिए होता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि आप ख़ुद पढ़ें, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ। और पहले ये होता ना कि हमारे बचपन में महल्ले वाली औरतों को बुला के पढ़ा जाता था, लेकिन अब वो सिस्टम ख़त्म हो गए हैं। अब वो मेरे ख़्याल में अब वो महल्लेदारी भी ख़त्म हो गई है। मैं तो यकीन करें अपने साथ वाले लोगों को नहीं जानती कि वो कौन है, और वो मुझे भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो अब वो चीज़ें आई थिंक ख़त्म हो चुकी हैं। तो मुझे यही लगा, मैंने कहा चलो मैं कारी साहब को बुला लेती हूँ। मुझे बहुत साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए हैं मैंने कुरान ख़वानी जो है वो नहीं कराई थी। अच्छा, चीनी आपने देखी अच्छी सी कैरेमलाइज़ हो गई है और भीगी हुई सूजी जो थी वो इसमें चली जाएगी। अच्छा, अब जो लगेगा ना ज़ोर इसको भूनने में, क्योंकि चीनी जैसे ही गर्म ज़ाहिर है ऑयल में जाएगी तो वो उसके लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो उसकी भुनाई करनी है ना अच्छी तरह से, ताकि उसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं और सूजी जो है वो अच्छी सी भुन भी जाए। बस जी, सूजी को मैं भूनती जा रही हूँ। आधा ज़ोर मैंने लगाया था और आधा ज़ोर जो है वो सोनिया ने लगाया था, तो इसके लम्स हमने अच्छी तरह से ख़त्म कर दिए थे। भून भून के ये हमारा हलवा जो है एंड रेडी हो गया था। मैंने इसको ट्रे में डाला, ऊपर से मैं थोड़े से इसमें कटे हुए पिस्ते डाल दूँगी और मैं ये बाहर भेज दूँगी। और ये भी उन्होंने माशाल्लाह से खा लिया था, और फिर मैंने इसी तरह की और भी बना के भेजी थी, वो भी उन्होंने खा ली थी। और हलवा बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। मैंने तो बिल्कुल थोड़ा सा खाया था, क्योंकि हलवा है, मीठा है, तो मुझे मीठा कुछ बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है, मैं बहुत थोड़ा सा खाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब चावलों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पतीले में गया ऑयल, साथ ही मैंने इसमें प्याज डाल दिए थे और साथ ही मैंने इसमें साबुत गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। और यखनी का देखें गोश्त जो है बड़ा अच्छा सा गल चुका था और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने कहा शुक्र है भाई ये गोश्त गल गया, क्योंकि चावल बनाने में तो बस थोड़ा सा ही टाइम लगता है। प्याज जैसे ही ब्राउन हुए मैंने उसमें टमाटर काट के डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी और साथ ही मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी। इसको मैं भूनूँगी। इसके बाद इसमें गोश्त चला जाएगा और वो भी अच्छी तरह से इसकी भुनाई होगी। बस जी, यहाँ पे मैंने बीफ को भून लिया था। इसमें मैंने नमक चेक करके ज़रा डाला था, क्योंकि नमक का हिसाब किताब चेक करना बड़ा ज़रूरी है। कुटी मिर्चें मैंने डाली और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था। यखनी वाला पानी डाला। अब यखनी वाला पानी कम पड़ गया तो फिर मैंने इसमें सादा पानी भी डाला था। सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी और अब इसमें चावल चले जाएंगे। अच्छा, पानी जैसे ही गर्म होना शुरू होता है ना, तो मैं चावल इसमें डाल देती हूँ। इस तरह चावल बहुत खिले खिले अच्छे बनते हैं। लेकिन अगर कच्ची बासमती हो तो फिर मैं पानी को ना थोड़ा सा बॉईल होने देती हूँ, फिर मैं डालती हूँ। जो पक्की वाले होते हैं, जिसको सेला चावल बोलते हैं, या जो बिरयानी वाले चावल होते हैं, वो थोड़े से ये है कि आप इस तरह डाल दें तो बड़े अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। बस ये थोड़ा सा मैंने सॉल्ट और ऐड किया था चख के, और उसको मैंने ढक दिया। अब बस वो जैसे ही दम पे आएंगे तो दम दे दूँगी। यहाँ पे हमारा सालन भी रेडी होने वाला है। हल्का हल्का जो है वो ऑयल थोड़ा सा ऊपर आने लगा था,
तो मैं अब इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच भर के हल्दी मैंने डाली थी, बल्कि 1.5 चम्मच डाली थी मैंने। 2 चम्मच जितना मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ डाला था, 2 चम्मच ही मैंने इसमें नमक के ऐड किए हैं। और अब मैं इसकी करूँगी अच्छे से भुनाई। अब यहाँ पे भुनाई जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। टमाटर मैंने देखें अभी तक नहीं ऐड किए। टमाटर मैं किस तरह से डालूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन गोश्त की भुनाई जो है ना इस टाइम आपने बहुत अच्छी करनी है। इतना कि ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाए और सालन जो है ना मसाला वो नीचे से लगना शुरू हो जाए। और आज इत्तेफाक से मेरे पास टमाटर जो है वो बहुत ही कम थे, जो मैंने चावलों में भी डालने थे, सालन में भी डालने थे, तो मैंने 3 टमाटर ब्लेंड करके ना वो डाल दिए। टमाटो पेस्ट शुक्र है मेरे पास रखा हुआ था, तो 2 चम्मच मैंने वो डाल दिए हैं। अच्छा, टमाटो पेस्ट से एक तो सालन का कलर एकदम से चेंज हो गया था, बिल्कुल लाल लाल हो गया था और साथ में उसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन गई थी। तो ये आलू मैं काट रही हूँ और मैं सोनिया से कह रही थी कि तुम शायद छोटे छोटे काट ली थी, तो ये देखो इतने बड़े बड़े आलू जो हैं वो काटने थे। तो आलू मैंने काटे, फिर उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और फिर ये सालन में जाएंगे। पहले सोचा तो मैंने खैर यही था कि मैं सिर्फ बीफ का सालन ही बना लूँगी, थोड़ी बहुत ग्रेवी वाला, लेकिन वो मुझे कम लग रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं शोरबे वाला देगी स्टाइल का आलू गोश्त ही बना लूँगी, तो ये फिर पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह से। खैर इस तरह के आप जब बांटने के लिए खाना बनाते हैं, बांटने के लिए तो नहीं, खैर ये सिर्फ कारी साहब खाएंगे या फिर हम घर में थोड़ा बहुत खा लेंगे, तो उसमें बरकत फिर इस खाने में पड़ ही जाती है। अच्छा, मैंने बीफ को अच्छी तरह से भून लिया था, साथ ही मैंने तकरीबन 4 या 5 मैंने आलू लिए थे, वो मैंने बड़े बड़े साइज़ के वो भी बीच में डाल दिए। और अब इसमें डालूँगी पानी और इसको मैं अब गलने के लिए रख दूँगी। बीफ बिल्कुल गल चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिर्फ ये है कि आलू गलने थे और फिर हमारा सालन जो है देगी स्टाइल वाला आलू गोश्त वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बस ये चावल हमारे दम पे आने वाले थे और सालन भी हमारा बिल्कुल रेडी होने वाला था। नमक मैंने चख लिया था, क्योंकि नमक का मुझे हमेशा डर होता है कि कभी तो तुक्का लग जाए तो आपका सही होता है, वरना अक्सर ये है कि चख लेने। मैं तो हमेशा चखती हूँ भाई, क्योंकि मैं कोई इतनी एक्सपर्ट शेफ़ तो हूँ नहीं कि बस मैंने अपने अंदाजे से डाला है और बस वो चीज़ सही बन गई, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा चेक करके सालन भी नमक वगैरह, मिर्चें वगैरह हर चीज़ चेक करती हूँ। अच्छा, पानी जो है ना वो मैंने बिल्कुल गर्म करके ऐड किया था, ताकि अच्छा सा जो है ना हमारा शोरबा भी बन जाए और आलू भी गल जाए। चावल जो है मैंने दम पे लगा दिए थे तकरीबन आधे घंटे के लिए। दूसरी साइड से हमारे आलू भी गल चुके थे, तो बस दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी थी। दम से मैंने चावल निकाल लिए, तो अब आप चावलों की लुक देखें, एक एक दाना खिला हुआ और इतने मज़े के ये चावल बने थे। बीच में जो बीफ है वो भी बड़ा मज़े का गला हुआ था, तो बड़ा ही अच्छा जो है वो दोनों चीज़ें बन चुकी थी। यहाँ पे जी हरा धनिया गया आलू गोश्त के ऊपर और ये गया जी गरम मसाला। और कारी साहब जो हैं वो कुरान खानी करके जा चुके थे। मैंने उनको कहा कि आप लोग जाएं और मैं 10 से 15 मिनट में आपको कॉल करती हूँ, फिर आके आप अपना खाना ले जाएं। तब तक मैं चावल जो हैं वो दम से निकालूँ और सालन भी हर चीज़ रेडी कर लूँ, पैक कर लूँ। और मस्जिद जो है क्योंकि बिल्कुल मेरे घर के करीब है, ऐसे 10 से 15 सेकंड में ही हम लोग मस्जिद तक पहुँच जाते हैं, तो वो इशू नहीं था। वो आके जो भी उनको चीज़ कम पड़ रही थी वो लेते जा रहे थे। और इस तरह की 2 ट्रेस मैंने भेजी थी सालन का, और भी मैंने मतलब उनको भेजा था, जो जो कम हो रहा था वो ले रहे थे। रोटियां मैंने घर पे नहीं बनाई थी, क्योंकि अब रोटियां बनाने की ना तो हिम्मत थी और ना ही चूल्हे में जगह थी, क्योंकि पुलाव और सालन के बड़े बड़े पतीले रखे हुए थे, तो रोटियां बाहर से मंगा ली थी। और बस इस तरह से हमारी आज की अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खानी पूरी हुई। इसके बाद मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो बस मैंने वीडियो का फिर एंड यहीं पे कर लिया था। अब आगे जो है मेरी बर्थडे का जो दिन है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब।
तो मैंने पहनी है जी ये आज साड़ी तो पहन ली है, लेकिन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही है क्योंकि आदत नहीं है ना। और पता नहीं क्यों, मौसम तो अच्छा था लेकिन मुझे अब गर्मी सी लग रही है। तो बस मैंने अपने ही ब्रांड की पहनी है साड़ी, साथ में ईयरिंग इसके साथ मैच हो रहे थे, ये पहने हैं। मैं आपको अभी सारी लुक दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैं ना थोड़ा सा ऐसे 10 मिनट बैठ जाऊँ, गर्मी इतनी लग रही है ना मुझे। चलें जी, मैं तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन साड़ी में ना काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं इवन पानी भी नहीं पी पा रही। बस बर्थडे का तो बहाना था, मुझे असल में ये साड़ी पहननी थी। तो मैंने सोचा अब कोई और ओकेजन तो आ नहीं रहा, ये ना हो कि ख़त्म हो जाए। वैसे ये सैम्पल वाली साड़ी है जो कि मॉडल ने पहनी थी, लेकिन क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा स्ट्रेचेबल है तो बस आ ही गई है, औखे सौखे आ ही गई है। लेकिन अच्छी लग रही है बहुत, और काफ़ी दिनों के बाद मुझे लग रहा है कि मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ। और कभी कभी आपको तैयार होना चाहिए अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए तैयार होना चाहिए। और साड़ी जो है मेरी फेवरेट चीज़ है, मेरा बस चले मैं डेली साड़ी पहनूँ। मुझे साड़ी की तैयारी बहुत अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि साड़ी में आप लंबे भी लगते हैं, प्यारे भी लगते हैं। तो साड़ी मेरी फेवरेट है, और हमेशा मैं अपनी बर्थडे पे साड़ी पहनती हूँ। और हाँ, मैं अपने बर्थडे पे साड़ी ज़रूर पहनती हूँ, शायद ऐसे है। तो बस आज भी इसलिए मैंने पहनी है। आके मैंने साड़ी को संभाला है, पल्लू इसका इधर किया है क्योंकि ये है मॉडल वाली साड़ी, तो वो फिर जाता हुआ पीछे से मतलब झाड़ू देता हुआ पल्लू जो होता है ना, वो उनके लिए होता है। तो अब मैंने जाके इसको संभाला, मैंने कहा अब ठीक है, अब ये अच्छी लग रही है साड़ी, पूरी लुक ही अच्छी लग रही है, अब ये अच्छी लग रही है। अब मैं कंफर्टेबल भी हूँ, चल फिर भी सकती हूँ। और ये है जी मेरी बर्थडे का दिन, और बर्थडे जो है वो मेरी 1 नवंबर यानी कि फ्राइडे को थी, और जो कुरान खानी है वो मैंने नेक्स्ट डे कराई थी, यानी कि सैटरडे को कराई थी। तो व्लॉग समझ लें कि आगे पीछे हो गया है, लेकिन ये है कि मेरी बर्थडे वाले दिन मैंने आज तो कोई खाना वगैरह नहीं बनाया था, और मेरे हस्बैंड ने मना किया था कि तुमने कुछ भी नहीं बनाना, खाना हम बाहर जाके ही खाएंगे। और वैसे तो मुझे पाइनएप्पल पसंद है केक, लेकिन वो कैरेमल क्रंच लाए थे और पाइनएप्पल केक उन्हें मिला नहीं है, तो उसकी वो पेस्ट्रीज अलग से लाए थे। तो बस ये हैं जी फूल, और ये है साड़ी मैंने उतार दी है, और मैंने कहा ज़ाहिर है मैं बाहर तो नहीं पहन के जा सकती, बस मैं रेडी हूँ। मैंने अपनी ही ब्रांड का एक और जोड़ा पहना है, और इसकी शॉल जो है वेलवेट की है, वो तो नहीं पहनूँगी, वो तो सर्दियों की है। सूट इसका बड़ा अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं खाने पे, और केक हम वैसे पहले काट लेंगे। ठीक है, मैं आपको ज़रा जोड़ा दिखा दूँ, देखिए ये देखिए। और अभी अभी मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है, सब बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, विशेस दे रहे थे। थैंक यू सो मच सबका। बस ये अभी केक काटते हैं। 1 2 3 बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और केक काटने के बाद हम लोग बाहर निकल आए थे खाना खाने के लिए। खाना क्योंकि मैंने वैसे ही नहीं बनाया था आज, और बस भूख भी लग रही थी, तो तकरीबन हम लोग रात के 10:30 बजे निकले थे, क्योंकि बेटी की ऑनलाइन क्लास भी थी। उसने कहा मम्मा मैं फ़्री हो जाऊँ तो फिर निकलते हैं। तो बस यही होता है कि आपके घर वाले जब आपको स्पेशल फ़ील कराते हैं, यही इसी में ही खुशी है। अब लोग कहेंगे कि बर्थडे मनाना हराम है, तो मैंने कोई मनाई नहीं है, कोई फ़ंक्शन नहीं मैंने अरेंज किया। ये जस्ट मेरे हस्बैंड केक लाए थे, मैंने वो कट किया है, और हम बाहर खाने पे आ गए, दैट्स इट। और मेरे ख़्याल में इतना ही होना चाहिए। हाँ, ये है कि छोटे बच्चे की आप एक आध कोई हैवी अच्छी वाली बर्थडे कर देते हैं, और मैंने भी अपनी बेटी की एक ही की थी। उसके बाद ये कि हम लोग घर में केक कट करके और बस सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो बस यही होता है कि फ़ैमिली में कुछ करने का एक बहाना ही होता है, बाकी बर्थडे का क्या है, ज़िंदगी और मौत का पता नहीं है। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो आपको याद रह जाती हैं, और मेरे ख़्याल में इतना तो हक़ बनता है, इतना होना चाहिए। बहरहाल जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मेरे हस्बैंड आज मुझे बड़ा स्पेशल फ़ील करा रहे थे, मुझे ख़ुद से सर्व कर रहे थे, और आज बड़ा मेरा बहुत ज़्यादा मेरी आज टेक केयर हो रही थी। तो जी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।